मूवी की स्टार्टिंग में हम विलियम को देखते हैं जो बायो9 कंपनी के लिए काम करता था। बायो9 मरे हुए लोगों की यादों को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करने का काम करती है और इनके मेन क्लाइंट्स हैं जंग में मरे हुए सिपाही। आज भी एक मरे हुए सोल्जर की डेड बॉडी को उन्हें दोबारा से जिंदा करना था। विलियम उसकी ब्रेन को स्कैन करके उसकी सारी यादों को डाउनलोड कर लेता है और उसे एक मेटल की बनी हुई बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। जब उसे होश आता है तो ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी क्लोन ने उनसे बात की हो। लेकिन ये सब ज्यादा देर नहीं चलता। वो सोल्जर बहुत घबराने लगता है, इतना कि उसने खुद को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। आखिर में विलियम को उसकी पावर सप्लाई काटनी पड़ती है और उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। विलियम का बॉस जोनस इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से बहुत निराश था। वो कहता है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट्स ऐसे ही फेल होते रहे तो वो इस रिसर्च की फंडिंग्स रुकवा देगा। विलियम भी बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था। उसे समझ नहीं आता कि क्या कारण है कि मरे हुए आदमी की यादों को ट्रांसफर करते ही वो खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। वो अपने परिवार के पास आता है। उसकी वाइफ का नाम मोना था। उसके 3 बच्चे थे, मैट, सोफी और उसकी सबसे छोटी बेटी जोई। मोना विलियम से नाराज रहती थी क्योंकि वो अपने परिवार के साथ भी किसी वैज्ञानिक की तरह बात करता था, ना कि एक अच्छे पति और बाप की तरह। विलियम ने अपने परिवार के साथ एक हॉलिडे प्लान किया था। वो जैसे ही घर से बाहर निकलता है, बाहर का मौसम खराब हो जाता है। मोना विलियम से कहती है कि हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए, लेकिन विलियम तेज बारिश में भी ड्राइव कर रहा था, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उस हादसे में सिर्फ विलियम जिंदा बचा था। वो अपने परिवार की लाश बाहर निकालता है और अपने दोस्त एड को कॉल लगाता है, जो उसके साथ ही काम करता था। एड देखता है कि विलियम के परिवार की लाशें जमीन पर पड़ी हुई थी। विलियम कहता है कि हमें इनकी यादों को तुरंत ही डाउनलोड करना होगा, नहीं तो वो उनके क्लोन्स नहीं बना पाएगा। वो तुरंत ही लैब में जाते हैं। एड को भरोसा नहीं था कि वो उनके क्लोन्स ठीक तरह से बना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत खराब क्लोन्स बनाए थे जो दिखने में बहुत भयानक थे। एड लैब से कुछ मशीन्स चोरी कर लेता है, लेकिन विलियम देखता है कि उन क्लोन्स को बड़ा करने के लिए जो टैंक चाहिए वो सिर्फ 3 थे और उसके परिवार में 4 लोगों की मौत हुई थी। इसका मतलब ये था कि उनमें से किसी एक को अपनी जान हमेशा के लिए गंवानी पड़ेगी। विलियम उसे एक और टैंक अरेंज करने की रिक्वेस्ट करता है, पर हर एक टैंक की कीमत 70 लाख थी। अब यहाँ विलियम को डिसाइड करना था कि वो उन चारों में से किस किस को बचाएगा। उसके लिए ये फैसला बहुत मुश्किल था, इसीलिए वो उनके नाम एक पेपर पर लिखकर उसमें से रैंडमली एक पर्ची निकालता है और उस पर्ची में उसकी सबसे छोटी वाली बेटी जोई का नाम था। इसका मतलब था कि उसे जोई को सैक्रिफाइस करना होगा। विलियम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर देता है और उनकी बॉडी को तैयार होने में कम से कम 17 दिन का समय लगने वाला था। लेकिन अगर उन टैंक्स को प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं मिलेगी तो उस टैंक से इंसान तो छोड़ो, एक चूहा भी नहीं निकलने वाला। इसीलिए विलियम अपने पड़ोसियों की कार में से बहुत सारी बैटरियां चोरी कर लेता है ताकि उसकी ये आखिरी कोशिश बर्बाद ना हो जाए। अब अचानक से इतनी सारी बैटरियां चोरी होने की कंप्लेन की वजह से उसके घर पुलिस आती है, लेकिन क्योंकि विलियम एक इज्जतदार आदमी था इसीलिए पुलिस उस पर शक नहीं करती। विलियम उनकी मेमोरी से जोई की सभी यादों को मिटा देता है, क्योंकि अगर उठने के बाद वो जोई के बारे में पूछेंगे तो वो उन्हें क्या जवाब देगा। दूसरी ओर एड को ऑफिस में जोनस मिलता है, जो उससे पूछता है कि विलियम इतने समय से ऑफिस क्यों नहीं आ रहा। एड उसे झूठ बोलता है कि उसे निमोनिया हो गया है, लेकिन वो ज्यादा देर तक घर पर नहीं बैठ सकता था, नहीं तो जोनस उनकी रिसर्च बंद करवा देता। और जब इन्वेस्टिगेशन में उन्हें पता चलता कि करोड़ों की मशीन्स विलियम अपने घर में छुपाकर इंसानों की क्लोनिंग कर रहा है तो वो लोग उसे जेल में डाल देते। इसीलिए विलियम को अगले दिन ऑफिस आना पड़ता है और एड उसकी जगह निगरानी रखने का काम करता है। विलियम दिन रात उस समस्या का हल निकालने में जुटा हुआ था, जिसकी वजह से उसके पिछले सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए थे। उसे डर था कि कहीं उस रोबोट की तरह उसका परिवार भी होश में आते ही खुद को चोट पहुंचाने लगे। पूरे 17 दिनों के बाद उनका शरीर पहले जितना बड़ा हो गया था। एड कहता है कि अगर उन्हें इस टैंक से नहीं निकाला तो वो उसी के अंदर बूढ़े होकर मर जाएंगे, लेकिन विलियम उन्हें बाहर निकालने से घबरा रहा था। एड के कई बार समझाने पर वो उन्हें बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाता है। वो मोना को बाहर निकाल कर बेहोश कर देता है ताकि उसे सोचने के लिए थोड़ा समय मिल सके। इसी तरह कई दिनों तक विलियम उन्हें समय समय पर बेहोशी के इंजेक्शन देते रहता, लेकिन एक दिन वो नोटिस करता है कि मोना की बॉडी को टच करने पर उसका ब्रेन रिस्पॉन्ड कर रहा था और यहाँ उसे समझ आता है कि उसके एक्सपेरिमेंट के फेल होने का कारण ही यही था कि उस रोबोट के पास खुद का शरीर नहीं था, कोई ऑर्गन नहीं था जिसे वो महसूस कर सके, और इसी वजह से उसके लोअर ब्रेन ने अपना बैलेंस खो दिया। अगर हम उसके ब्रेन को एहसास दिला दें कि ये मेटल से बना हुआ शरीर और बायोलॉजिकल बॉडी में कोई अंतर नहीं है तो शायद वो खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और यहाँ सबसे अच्छी बात ये थी कि मोना और उसके
बच्चों के पास खुद का बायोलॉजिकल शरीर था। इसका मतलब वो बिना किसी दिक्कत के उसमें उनकी यादों को अपलोड कर सकता है। विलियम सबसे पहले मोना को उसकी यादें वापस लौटाता है। शुरुआत में तो उसका शरीर कांपने लगता है, लेकिन जब उसे होश आता है तो सब कुछ ऐसा था मानो कि वो कभी मरी ही नहीं थी। एड और विलियम अपनी इस नई कामयाबी से बहुत खुश थे। उस रात विलियम आराम से सो जाता है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि मोना वहाँ पर नहीं थी। उसे अपने परिवार की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि वो सभी उठकर स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। सब कुछ ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन वहाँ बस कमी थी जोई की, जिसके बारे में सिर्फ विलियम को पता था। बाकियों के लिए जोई जैसी लड़की कभी थी ही नहीं। यहाँ तक कि विलियम ने जोई के सारे खिलौने, कपड़े और तस्वीरें घर से निकाल दी थी ताकि किसी को भी उसके होने की भनक तक ना लगे। एड विलियम को कॉल करके बताता है कि हमें एक नई डेड बॉडी मिली है और हमें जल्दी से इसके डेटा को उस रोबोटिक क्लोन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेकिन जब विलियम उसकी जांच करता है तो उसे पता लगता है कि उस आदमी का ब्रेन बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है। ऐसे में क्लोनिंग करना खतरनाक है, लेकिन अगर वो क्लोनिंग नहीं करता तो पता नहीं उन्हें नई डेड बॉडी कब मिलती, और तब तक तो शायद जोनस इस रिसर्च पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लगवा देता। अब यहाँ विलियम डिसाइड करता है कि वो खुद की ही क्लोनिंग करेगा, क्योंकि खुद के क्लोन को समझाना किसी और के क्लोन को समझाने से ज्यादा आसान होगा। वो एक हेलमेट पहनता है जिसमें एक नुकीली पिन उसकी आंख में घुसकर उसके ब्रेन के डेटा को कॉपी कर लेती है। विलियम अपने घर आता है और प्रोग्रामिंग में कुछ बदलाव करता है ताकि उसके क्लोन को लगे कि उसके पास असली इंसान का शरीर है। लेकिन तभी उसे अपनी बेटी के चीखने की आवाज आती है। सोफी उसे बताती है कि उसने हम सब का एक्सीडेंट होते हुए देखा है जिसमें सबकी मौत हो गई थी। विलियम उसे बेहोश कर देता है और उसके दिमाग से उस रात की बची कुची मेमोरीज भी डिलीट कर देता है। लेकिन मोना उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और यहाँ विलियम को उसे सब कुछ सच सच बताना पड़ता है कि वो सभी असली नहीं है बल्कि क्लोन्स हैं। मोना को ये जानकर बहुत बुरा लगता है, पर विलियम उसे समझाता है कि वो उन्हें खोना नहीं चाहता था और उन्हें वापस पाने के लिए उसे जो करना पड़ा उसने किया। अगले दिन विलियम अपनी फैमिली को वीकेंड पर ले जाता है, लेकिन मोना को बार बार जोई दिखाई दे रही थी। शुरुआत में तो वो उसे नजरअंदाज करती है, लेकिन धीरे धीरे सभी को जोई की छोटी छोटी चीजें मिलने लगती हैं और अब विलियम के लिए इस झूठ को छुपाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। एक रात अचानक से उनके घर जोनस आता है और हमें यहाँ पता चलता है कि उसे शुरुआत से पता था कि विलियम अपने परिवार का क्लोन बना रहा है, लेकिन वो इंतजार कर रहा था सही समय का। वो कहता है कि तुम्हारा परिवार उनकी कंपनी के लिए एक खतरा है और हमारी कंपनी कोई संस्था नहीं है जो मरे हुए लोगों को मुफ्त में जिंदा करेगी। उनका काम है हथियार बनाना ताकि वो उन्हें बेच सके। जोनस कहता है कि ये तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारी आखिरी रात है, तुम्हें इन तीनों को मारना पड़ेगा। विलियम उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा, लेकिन जोनस उसे सुनने के मूड में नहीं था। उसे तो बस वो एल्गोरिदम चाहिए था जो उसने बनाया है, लेकिन उसे एल्गोरिदम देते ही जोनस के लोग उसके पूरे परिवार को खत्म कर देते। इसीलिए विलियम जोनस को मार मार कर बेहोश कर देता है और उस एल्गोरिदम को ओवन में डालकर जलने के लिए छोड़ देता है। वो अपने परिवार को लेकर वहाँ से भाग जाता है, पर जोनस के लोग उसका पीछा करते हैं क्योंकि उन क्लोन्स की बॉडी में एक ट्रैकर फिट था जिसके रहते वो कहीं भी जाते उन्हें पकड़ लिया जाता। मोना एक हॉस्पिटल में जाती है और जहाँ पर वो ट्रैकर लगाए गए थे वहाँ पर वो बिजली के झटके देती है जिसकी वजह से वो ट्रैकर खराब हो जाते हैं। विलियम एड की बोट लेकर वहाँ से कहीं दूर जाने वाला था, लेकिन जब वो बोट को स्टार्ट करने जाता है तो जोनस के लोग उसके परिवार को पकड़ लेते हैं। वो उन्हें लैब में लेकर आते हैं जहाँ पर एड भी था। दरअसल जब एड उनकी डेड बॉडीज को ठिकाने लगा रहा था तभी जोनस ने उसे पकड़ लिया था। उनका पीछा करते करते विलियम भी वहाँ पर आता है। वो एल्गोरिदम के बदले अपने परिवार को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ जोनस सौदा करने नहीं आया था। वो एड को गोली मार देता है और मजबूरन विलियम को उसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन उसे पता था कि वो उन्हें भी मार देगा। इसीलिए उस रोबोट में वो अपनी मेमोरीज को डाल देता है। वो रोबोट एक तरह से दूसरा विलियम था। वो जोनस के लोगों को बुरी तरह मारता है और मौके का फायदा उठाकर विलियम अपने परिवार के साथ वहाँ से भागने लगता है। पर तभी उसे एक आइडिया सूझता है। वो तुरंत ही उस क्लोन के पास जाता है और उसे जोनस को मारने से मना करता है। विलियम उसे कहता है कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो तुम जिंदा रहोगे और हम तुम्हें अमीर बना देंगे। मरता हुआ जोनस उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। 17 दिन बाद हम देखते हैं कि विलियम ने जोनस का भी एक क्लोन बना दिया था और वो अब अपनी इस टेक्नोलॉजी को अमीर लोगों को बेचते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है और वो और जीना चाहते हैं। इस पूरे बिजनेस को विलियम का क्लोन मैनेज करता है। विलियम एड को जिंदा नहीं कर पाता क्योंकि